हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 6 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर पढ़ चुके हैं। फोर्थ शिफ्ट के पेपर में पढ़ेंगे जीके से संबंधित क्वेश्चन है सारे, सभी को व्याख्यात्मक समझेंगे। जिस क्वेश्चन से बढ़ने वाले नए क्वेश्चनों को भी समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 2020 में देश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भोपाल, दूसरा है नागपुर, तीसरा है सूरत, चौथा है मद्रास। तो राइट आंसर हमारा क्या है? नागपुर। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में की गई। असहयोग आंदोलन होने के मुख्य तीन कारण थे। पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके मुख्य तीन कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र डैश है। क्या है संगमरमर का रासायनिक सूत्र? CaOH2, CaCO3, CO2 या CaO। तो इसका थर्ड आंसर सही राइट आंसर है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, इन दोनों को क्रिया कराने पर क्या मिलता है हमें? CaCO3 प्लस H2। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। दीवारों पर सफेद करने के 2 से 3 दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पर चमक प्रदान करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक गैर विषाक्त गंधहीन रासायनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से संगमरमर, चूना पत्थर और चौक में एक सफेद खनिज के रूप में पाया जाता है। ये भूपटल पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर खनिजों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला, महान हिमालय पर्वतमाला। तो राइट आंसर क्या है? पश्चिमी घाट। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष में हुआ? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2013, दूसरा है 2014, तीसरा है 2015, चौथा है 2017। तो राइट आंसर क्या है हमारा? 2015। 35वें राष्ट्रीय खेल जो 2015 में आयोजित हुआ था। अभी बात कर रहे हैं 2023 में जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी ने किस राज्य ने की थी? गोवा ने। अपने इतिहास में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की। राष्ट्रीय खेल 2023 में 29 टीमों में से कम एक स्वर्ण पदक जीता। नेशनल गेम्स के पिछले 4 संस्करणों में शीर्ष पर रहने वाली सर्विसेज 66 स्वर्ण, 27 रजत, 33 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही। हरियाणा 62 स्वर्ण, 54 रजत और 73 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ है। क्रोमेटिन, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर है कोशिका द्रव्य। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? अनुराधा पांडे ने, अमला अक्की नैनी ने, कृष्णा एला ने या जतिन गोस्वामी ने? तो जो नर्तक में 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, किसने जीता था? जतिन गोस्वामी ने। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का
सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ब्राजील, चीन, भारत या यूएसए? तो सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है? थोड़ा सोचे, दिमाग लगाओ कि ब्राजील होगा, चीन होगा, भारत होगा या यूएसए होगा। जब पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारा भारत का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, साजन शाह, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, राहुल नार्वेकर। आप देखोगे ये दो नाम तो कुछ ऐसे दिए हुए अलग से ही है, दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं इस चीज से। तो फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करागा देश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक, ये देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट आंसर है कर्नाटक। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। करागा कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जो द्रौपदी को समर्पित एक अनुष्ठान के रूप में उत्पन्न हुआ है, जिसे इन भागों में द्रौत मम्मा के रूप में जाना जाता है। यह अनुष्ठान पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस नृत्य से संबंधित करगा त्योहार धर्मराय स्वामी मंदिर में मार्च अप्रैल के माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? 6.0, 5.8, 5.2 या 6.3? तो राइट आंसर है 5.2। थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रायोजन रखता है? सेवा योजना, समर्थ योजना, मर्चेडाइज एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया योजना या एमपीलेट्स यानी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना? तो राइट आंसर क्या है? समर्थ योजना। समर्थ योजना संगठित क्षेत्र में कताई बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रायोजन रखती है। नेक्स्ट। यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि डैश होती है तो ये एक प्रकार का बोझ है। कम, बढ़ती, विस्तारित या अवधरित? तो सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि कम होती है तो ये एक प्रकार का बोझ है। क्या है? यदि वृद्धि कम होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है। अभी हम बात कर रहे हैं कि खाद्य फसल कौन सी है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ समझने का फर्क हो जाता है। जूट, जूट एक खाद्य फसल नहीं है। रबड़ एक खाद्य फसल नहीं है। कपास एक खाद्य फसल नहीं है। चावल, चावल एक खाद्य फसल है। तो इसमें क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु या ध्रुवीय जलवायु। तो राइट आंसर क्या है? ध्रुवीय जलवायु। किसमें नहीं उगा सकते? ध्रुवीय जलवायु में नहीं उगा सकते। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिया नृत्य कौन सा नृत्य है? सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? हिंदू धर्म की, सिख धर्म की, जैन धर्म की या बौद्ध धर्म की? तो राइट आंसर है सत्रिया नृत्य हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हमारा क्या है? महाराष्ट्र। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2022 में महाराष्ट्र
भारत के अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस हर साल एक नए तरीके से आते हैं, नए जो नया करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। तो इन क्वेश्चनों के लिए आप लोग हमेशा नई जो प्रतियोगिताएं की जो बुक्स आती है, दर्पण की या किसी भी चीज की बुक आती है जो करंट अफेयर्स को देती है, उन बुक्स का इस्तेमाल करके इनको याद कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, ऋतुजा लटके या चंद्रकांत यादव? तो राइट आंसर है ऋतुजा लटके। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साई खोम मीराबाई चानू, नाम देखो आप पूरा, साई खोम मीराबाई चानू, एक देश है, कौन है? ये साइंटिस्ट है, भारोत्तोलक है, या बॉक्सर है, या पहलवान है? तो राइट आंसर क्या है? एक भारोत्तोलक है। साइखोम मीराबाई चानू ने एक भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी है जो 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में उन्होंने 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था। भारत के लिए भारोत्तोलन रजत पदक जीतने वाली ये प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? 1700 वर्ष, 2100 वर्ष, 2800 वर्ष, या 2400 वर्ष? सातवां साम्राज्य की स्थापना 2100 वर्ष पूर्व हुई। कब हुई? 2100 वर्ष पूर्व हुई। जो सातवां जो प्रशासन था वो क्या था? एक धर्मशास्त्र, जो अभी आप मैं सातवां के बारे में थोड़ा समझाता हूँ आपको। सातवां की सरकार धर्मशास्त्रों पर आधारित थी। जिलों को आहार कहा जाता था और उनके शासकों को महामात्र या अमात्य कहा जाता था। प्रांत के राज्यपाल को सेनापति कहा जाता था और सातवान वंश की जो सैन्य इकाई थी उसमें 9 रथ, 25 घोड़े, 45 घुड़सवार होते थे। सातवान शासन के दौरान इस्तेमाल किए गए कटका और स्कंदवर से संकेत मिलता था कि राजशाही में सैन्य झुकाव था। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दी गई भूमि का कराधान से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहला है 30 वर्ष, दूसरा है 35 वर्ष, तीसरा है 20 वर्ष, चौथा है 25 वर्ष। तो राइट आंसर क्या है? 35 ईयर्स। कितना? 35 ईयर्स। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए।